सा ऐसा अपराध हुआ जो आप चुपचाप मौन व्रत धारण कर लिए? कुछ तो बताइए। अर्जुन जी ने कहा कि प्रभु, मुझसे ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन हमारे प्राण हमें छोड़ करके चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। जैसे एक हिरण मृग की कस्तूरी निकाल ली जाए तो छटपटाता है, एक नाग की मणि निकाल ली जाए तो फन पटक करके मर जाता है, वैसे ही हमारे गोविंद हमें छोड़ करके चले। जिनकी कृपा से दुर्वासा ऋषि के श्राप से हम लोग बच पाए, जिनकी कृपा से महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त किए, वो गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। मैया दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। जैसे मैया को सुनाई दिया गोविंद चले गए, मैया के नेत्रों में आंसू के पनारे निकल गए। जब मेरा गोविंद चला गया तो मैं किस लिए यहाँ पे रहूंगी? गोविंद का नाम लेते हुए धड़ाम से जमीन पे गिर गए, अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। धर्मराज कहते, अरे भोले भंडारी, 7 महीने बाद आए, मैंने सोचा कोई अच्छा समाचार सुनाओगे, आते आते मैया को विदा कर दिया तुमने। अरे जब केशव चले गए, माताजी चली गई, तो हम लोग किसके लिए यहाँ रुकेंगे? उस छोटे से बालक को आसन पे बिठाया। पांचों पांडव पांचाली के साथ भगवान के धाम को जाने के लिए हिमालय के रास्ते प्रस्थान किए। रास्ते में जाते जाते 4 पांडव पांचाली उस हिम में विलीन हो गए। किसी ने प्रश्न किया, ये लोग इस शरीर के साथ भगवान के धाम क्यों नहीं जा सकते हैं? यदि भगवान के आप भक्त हैं, भजनानंदी हैं, और आपके अंदर विकार है, तो आप गोविंद के धाम नहीं जा सकते। बोले पांचाली तो सखी हैं, कृष्ण तो मानते हैं उनको, रक्षा किए, उनके अंदर कौन सा विकार हो सकता है? हिंदू सनातन धर्म में भी बताया गया है, एक स्त्री का पति ही उसका सब कुछ होता है। पांचाली के 5 पति हैं। एक कन्या के मांग में सिंदूर जिसने डाला, उसका वही पति होता है। पांचाली के 5 पति हैं। पांचाली का प्रत्येक के प्रति समभाव होना चाहिए था, लेकिन अर्जुन के प्रति ज्यादा आकर्षण था। यह दोष था, अर्थात अपने पति को छोड़ करके किसी गैर पुरुष के साथ या गैर स्त्री के साथ आकर्षित होना महापाप है। इसलिए पांचाली इस शरीर के साथ भगवत धाम को नहीं जाती। नकुल सहदेव, एक को गणित विद्या का अहंकार था, एक को सुंदरता का अभिमान था, इसलिए शरीर के साथ नहीं जा सकता। अर्जुन से तो 3 रिश्ता है, गुरु शिष्य का, सखा का और जीजा भी है, बहनों। इसके बाद भी नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि अर्जुन को भी एक बार घमंड हो गया था।
ब्राह्मण पुत्रों को बचाने के लिए जब ब्राह्मण देवता अर्जुन के पास गए तो अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप चिंता मत करो, मैं कृष्ण नहीं हूँ, बलराम नहीं हूँ, प्रद्युम्न नहीं हूँ, अनिरुद्ध नहीं हूँ, अहम बा अर्जुनो, मैं अर्जुन हूँ, गांडीवधारी धनुर्धर हूँ, मैं आपके बाल को रक्षा करूंगा। इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी यदि आपके अंदर अहंकार है, गीता जी में भगवान ने कहा अपचेदुस महादुराचारो, महादुराचारी व्यक्ति भी है यदि भगवान की शरण में चला जाए, घमंड अहंकार ईर्षा द्वेष कपट को दूर कर दे तो अर्जुन साधु रेव समानतः, वह व्यक्ति, वह स्त्री, वह पुरुष साधु समझने योग्य होता है। लेकिन अहंकार का त्याग करना इतना सरल नहीं, कपट छोड़ना इतना सरल नहीं है, ईर्षा द्वेष करना छोड़ देना इतना सरल नहीं है। भीमदादा, इनके अंदर कौन सा दोष था? ज्यादा भोजन करते थे, एक रोटी की भूख है, 4 रोटी खा गए, पता चले सामने गुलाब जामुन आया, एक की जगह 4, बोलो राधे राधे। खाना कोई बुरी बात नहीं, खाना चाहिए, भगवान ने पेट दिया है, मुख दिया है खाने के लिए, लेकिन कहाँ खाना चाहिए कहाँ नहीं खाना चाहिए उसका ध्यान तो रखो। कथा पंडाल में प्रसाद बट रहा है, पता चला झोला लेकर के आए, प्लास्टिक लेकर के आए, बांटने वाले बांट रहे हैं और ले जाने वाले झोले में भर भर के घर में ले जा रहे हैं। अरे भैया वो प्रसाद है, प्रसाद के तरीके से लो यार, जो कथा प्रांगण में आए उसको प्रसाद मिलना चाहिए, या जो आपको मिला उससे बांट दो आप। ऐसा नहीं कि घर से झोले लेकर के आओ, प्लास्टिक लेकर के आओ और भंडारी का नजर बचा करके झोले में भर करके ले जाओ। आप पाप कर रहे हो, दोष कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। किसी कन्या के शादी में गए, बड़े मेहनत से बड़ा इकट्ठा पैसा रुपया करके लड़की के बाप ने व्यवस्था किया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 दोने मिठाई की व्यवस्था हुई है। पता चले वहां जाकर के 4 दोना मिठाई अपने आप खा गए, उस बाप की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? अरे कन्या की शादी में जाओ तो कोशिश करो 1 पीस ही मीठा उठा करके खाइए, इंतजाम अच्छा नहीं किया, खाने पीने की व्यवस्था अच्छा नहीं। अरे जिंदगी भर खाना ही है भैया। कन्या का जो ब्याह होता है वह कोई मनोरंजन का जगह नहीं है। एक बाप यज्ञ करता है, अपने आंगन में कन्या दान करता है। आप ही एक यज्ञ में जा रहे हैं, वहां पेट भरने या उसकी बुराई करने नहीं जा रहे। हाँ, पार्टी होती है अपने हिसाब की, उसमें आप खाइए, एक नहीं 10 पूरी खाइए, कौन रोक रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना है, कितना खाना है कितना नहीं खाना। युक्ताहार विहारस्य, गीता जी में भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति को कितनी जरूरत है उतनी खाए, उससे ज्यादा खाता तो उसको दंड मिलता है। भीम दादा ज्यादा खाते थे, इसलिए इस शरीर के साथ भगवत धाम को नहीं जाते। धर्मराज कुछ आगे गए, 2 मलेक्ष आकर के उनको ले जाने लगे। धर्मराज ने कहा भैया मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले महाराज आपने भी पाप किया। अरे बोले मैं जिंदगी में पाप नहीं किया। बोले आपने एक अपराध किया। बोले मैंने अपराध? अरे मेरा नाम धर्मराज है। बोले तभी बोल रहा हूं कि आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला है। गुरुजी को हराने के लिए आपने कहा अस्वस्थामा हद नरो वा कुंजल।
तो बोले ये तो कन्हैया ने कहा था, गोविंद ने कहा बोलने के लिए, मैं तो बोल नहीं रहा था, कन्हैया ने कहा बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल दिया। कन्हैया प्रकट हो गए, बोले मैंने कब कहा भैया? अरे बोले काहे झूठ बोलते हो, चार समाज में बेइज्जती करवा रहे हो। आपने कहा कि आगे बढ़ करके बोलो, मैंने बोल दिया। कन्हैया ने कहा कि मैंने कहा था, आप बोलिए अश्वस्थामा हत। बोले हाँ ठीक है। नरोबा कुंजलो किसने बोल दिया आपको कहने के लिए? अपनी तरफ से आपने क्यों कहा? देखो, जो कभी झूठ नहीं बोलता, यदि झूठ बोले तो झूठ बोलते बोलते सच बोल जाता है। धर्मराज ने कहा कि गुरुजी से कैसे झूठ बोलूं? कन्हैया ने तो इतना ही कहा था, भैया अश्वस्थामा हता बोल दो, अश्वस्थामा नामक हाथी है, भीम दादा उसको समाप्त कर देंगे, गुरुजी को शोक हो जाएगा, गुरुजी का भी अंत हो जाएगा, तुम लोग जीत जाओ। लेकिन धर्मराज ने कहा कि भैया गुरुजी देख लेना, अश्वस्थामा मारा तो गया, लेकिन आप देख लेना वो पशु हाथी है या मनुष्य है। लेकिन यह बात जब तक सुनाई देती गुरुजी के कानों तक, गोविंद ने पांचजन्य नामक शंख की ध्वनि इतनी तेज की, यह बात गुरुजी को सुनाई नहीं दिया। पीछे से धृष्टद्युम्न ने प्रहार किया, गुरुजी धड़ाम से जमीन पे गिर गए। बोले आपने भी झूठ बोला। बोले केशव, मैंने सोचा उनको बता दो। बोले बता दिए तो जाओ, नरक को जाओ। अर्थात शास्त्र में यदि हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, है ना, किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी उपनिषद में नहीं लिखा गया है कि कोई देवता बलि मांगता। हम लोग क्या करते हैं? काली माता को बकरा चढ़ाते, अन्य पशुओं को भी काटते हैं। भाई, जब हमारे हिंदू सनातन धर्म में लिखा ही नहीं है, तो तुम अपने मन से क्यों ले आ रहे हो कि माता जी को चढ़ाना, तो पिताजी को चढ़ाना, तो डीह राजा को चढ़ाना, तो फलाने को चढ़ाना, ढकाने को चढ़ाना। अपने हड्डी खाने के लिए, अपने मांस खाने के लिए, पशुओं के अतड़ी खाने के लिए भगवान का नाम क्यों लेते हो भाई? अपना पेट भरने के लिए, खून पीने के लिए पशुओं का, भगवान को क्यों बदनाम करते हो? नरक को जाना पड़ेगा। धर्मराज तो यमराज जी हैं, जाकर के धर्म की गद्दी पे आसीन हुए। इधर राजा परीक्षित, अब आप विचार करना, धर्मराज जी ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था, उनके दाहिने पैर का अंगूठा गल गया। आप लोग कितना झूठ बोलते हो? एक कॉपी पेन लेकर के शाम को नोट करना, सुबह बिस्तर से उठने के बाद से ही चालू हो जाता है। अब तो इसका जमाना आ गया। और कब तक झूठ बोला जाता है? शाम को सोते समय तक। साल में 365 दिन झूठ बोलते हैं। तो महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि गठरी बहुत बड़ी हो जा रही है, लेके चल पाओगे या नहीं चल पाओगे? ध्यान रखना इस बात का। किसी के साथ कपट मत रखना, किसी से झूठ मत बोलिए, किसी के साथ ईर्ष्या मत कीजिए, किसी को दुख मत दीजिए, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए। ईमानदारी से जीवन जीना ही सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। कपट रहित ही जीवन जीना सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। राजा परीक्षित बड़े हुए राज्य को चलाते हैं। राज्य में सभी प्रसन्न सुखी हैं। एक बार राजा परीक्षित ने विचार किया, जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं, कोई संत मिलेगा, उससे सत्संग होगा, कीर्तन भजन होगा। सैनिकों के साथ वन में प्रवेश किए। जाते जाते सैनिक कहीं चले जा रहे हैं, महाराज कहीं चले जा रहे हैं। उन्होंने एक घटना देखा, एक वृषभ देवता और एक गाय आपस में, गाय माता बात कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। वृषभ देवता कहते हैं, अरे देवी,
आप इतने दुखी हैं, आपका मुख मलिन है, शरीर जीर्ण है, आपको दुख किसने दिया? जो वृषभ देवता उनके 3 पैर कटे हुए एक पैर पे खड़े हैं। गो माता पूछती हैं, अरे प्रभु चलो, मेरा तो शरीर जीर्ण है, आपके तो 3 पैर कटे हुए, आपके पैर किसने काट दिए? धर्म के 4 चरण होते हैं। वृषभ देवता धर्म के रूप है। और कलयुग में धर्म के 3 पैर कट चुके हैं, एक पैर पे धर्म चल रहा है। थोड़ा बहुत जो भजन कीर्तन चल रहा है, सत्य, तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये धर्म के 4 चरण हैं। कलयुग में कोई तपस्या नहीं करता, दया नाम की चीज नहीं है किसी के अंदर। शायद कोई थोड़ी बहुत दया कर ले, दरवाजे पे कुत्ता है, खामे खा रोटी भी नहीं दे रहा, उसको लाठी भी मारना। रोड पे चलती हुई गाय जा रही है, कुछ लेना देना नहीं, उसको मारते हुए चले जा रहा है, तो उसने क्या बिगाड़ा? दया खत्म हो गई। दरवाजे पे बुढ़ापे में बाप रो रहा है, अरे बेटा एक गिलास पानी दे दो, बेटे को समय नहीं है। माँ परेशान है, बुजुर्ग है, चारपाई भी पड़ी है, अरे बेटा थोड़ा पानी दे दो, बहू नहीं सुनती है, अरे तुम तो दिन भर परेशानी करते रहो, तो बाकी किसी को कोई काम नहीं, पड़ी रहो चारपाई पे। किसी के पास दया चीज नहीं रह गई। हाँ, यह एहसान जरूर रह गया। दया तो लोग करते नहीं, यह एहसान जरूर करते हैं। एक भी कोई काम करेंगे, बोलेंगे मैंने तो ये किया है आपके लिए, मैंने तो ये आपका साथ दिया, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, फला। हमारे संत समाज में कहा गया है कि कोशिश करो कि अपने बाप से भी एहसान मत लो, जबकि बाप का एहसान नहीं होता, प्रेम होता है। लेकिन एक पुत्र यदि समझदार हो गया, चलने योग्य हो गया, तो बाप से भी पैसे नहीं लेना चाहिए, स्वयं कमा करके घर का व्यवस्था देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाप ही कमाता रहे जिंदगी भर और बेटा बैठ के खाता रहे। तो जब अपने माँ बाप का एहसान नहीं ले सकते, तो दूसरे का क्यों ले भाई? और पवित्रता एक नया फैशन चला हुआ है। अभी ब्रज में चले जाओ, अयोध्या में चले जाओ, चित्रकूट में चले जाओ, तीर्थ स्थानों में भी भोजन बनता है। आपके घर में बनता है भोजन, वहां भी बनता है। हम लोग अपने घर में स्वेटर, पजामा, कुर्ता, जैकेट, पता नहीं कौन कौन सूट होते हैं जो लोग पहनते हैं। ठंडी के अलग कपड़े, गर्मी के अलग कपड़े, टोपी, रुमाल, मुफलर, जो भी है सब कुछ लगा लिया। इसके बाद भी किचन में चप्पल पहन करके भोजन बना। रसोई घर में मैंने बहुत सारे जगह देखा है। और किसी आश्रम में चले जाओ, पूरे शरीर पे एक नीचे लुंगी, ऊपर एक गमछा, ठंडी के समय भी, और संत भोजन बना रहे हैं बिना चरण पादुका पहने। क्या उनको ठंड नहीं लगती? वो इंसान नहीं है? सिर्फ जो घर में रह रहा उसी को ठंड लगता है। जिस रसोई में भैया चप्पल चाहिए सोने का बनवा लो, करता है मत